दर्शक बंधु तिरुपति को आपन को स्वागत। आंध्र प्रदेशर तिरुपति रे तिरुमाला पहाड़ उपरे भगवान वेंकटेश्वर बालाजींकर भव्य मंदिर अवस्थित। वेंकटेश्वर बालाजी होउचंदी भगवान विष्णुंकर अवतार। एठारे भगवान विष्णु स्वयं एही रूपरे प्रकट होइथिले। आम्भे माने एठाकू आसिया पई 3 मास आगुरु ट्रेन टिकेट एवं वीआईपी एंट्री दर्शन लागि टिकेट बुकिंग करिथिलु। फाइनाली 3 मासर प्रतिज्ञा पर आम आसी पहुंची जाइए तिरुपति बालाजी मंदिर तिरुमाला रे। बर्तमान आम बालाजी ठाकुर दर्शन करने जीवु। आसिया बहुत नीति नियम रही आसतु से विषय जाना। बालाजी ठाकुर को दर्शन करने दुईटी नियम रही। प्रथमटी है सर्वसाधारण दर्शन एवं द्वितीयटी है वीआईपी एंट्री दर्शन जहाँ को स्पेशल दर्शन कह जाए। वीआईपी एंट्री पे स्लॉट ओपनिंग हम आपन 300 टका देकरी आपन स्लॉट बुकिंग करी वीआईपी दर्शन करिया पई आपन को 3 रु 4 घंटा समय लागिवो। एवं जदि आपन नॉर्मल दर्शन करिया पई आसुचंती नॉर्मल दर्शन रे आपन को गोटे दिन लागिवो दर्शन करिया पई। वीआईपी एंट्री पई आमे टिकट बुकिंग करिबा सेथि पई गूगल रे आसंतु टाइप करिबा टीटीडी तिरुमाला तिरुपति देव दर्शनम। वर्तमान लॉगिन कला परे आमे एई भली इंटरफेस टी देखिबा को पाइबा। यह होची मंदिर प्रशासन रो ऑफिशियल वेबसाइट। एई वेबसाइट माध्यम रे आपण सब प्रकार सुविधा पाई परिबे। जहाँ बुकिंग करिया कथा एही वेबसाइट रे आपण बुकिंग करि परिबे। वर्तमान आमे ऑनलाइन सर्विस ऊपर क्लिक करिबा एवं सेठारे दर्शन ऊपर क्लिक करिबा। दर्शन रे क्लिक कला परे एई भली इंटरफेस ओपन हि जिवो। वर्तमान आपण देखिए एठारे लिखा है अकोमोडेशन स्पेशल एंट्री दर्शन सब प्रकार सुविधा एठारे आपन मिल परिबो। आम स्पेशल एंट्री दर्शन रे क्लिक कले आपन को आपनकर फोन नंबर मागिबो। आपनकर फोन नंबर एंट्री करिवे एवं ओटीपी सहायता लॉगिन करिवे। मोबाइल नंबर दे लॉगिन कला परे आपन को आपनकर नाम बयस जेंडर एवं आधार नंबर ये सब डाटा देला परे आपण पेमेंट करिवे। एवं पेमेंट कला परे आपणकर एई भली इंटरफेस ओपन हबो। वर्तमान रिसिप्ट आपण देखंतु। यह होची स्पेशल एंट्री रो टिकेट। आपण वीआईपी एंट्री कला पूर्व चेकिंग बेले यही टिकेट आपन को देखाई एंट्री करने को पड़ो। से आपन को प्रिंट करी नेबा को पड़ो। यहाँ पर आम ट्रेन टिकेट करूँ। ट्रेन नंबर 22871 भुवनेश्वर तिरुपति सुपरफास्ट एक्सप्रेस रे आम यात्रा आरंभ करूँ। यही ट्रेन रविवार दिन 12 ରୁ 1 मध्य भुवनेश्वर रु छाड़ुछि। वर्तमान आम भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन रे आसी पहुँची जाइछु। वर्तमान आमर ट्रेन आसी गलानी। आम यात्रा आरंभ करिबा। आम थर्ड एसी रे यात्रा आरंभ करूछु। थर्ड एसी रो रेट रही 1500 टंका। जदि आपण स्लीपर क्लास रे यात्रा करिवे यार मूल्य अधा रही 700-800 टंका भितर हो। ओडिशा रु तिरुपति की ट्रेन सफर 20 ରୁ 22 घंटा समय लगी थाए। आपण माने ओडिशा रु अन्य ट्रेन रे मध्य एठाकू आसी परिबे। एठाकू आसी आपण रेनीगुंठा रेलवे स्टेशन रे ओल्हेबे एवं सेठू 10 किलोमीटर दूर रे आपण तिरुपति जाई परिबे। वर्तमान सकाळ हो जाइए। आम तिरुपति पाखा पाखी रे आसी पहुँची गलु। फाइनाली सकाळ सकाळ रो चाहा साथी मजा किछि अलगा आसे यार एकदम झकास। आपण माने देखुचंती ये होची तिरुमाला पहाड़। यहाँ पर आम तिरुपति रेलवे स्टेशन रे पहुँचुछु। वर्तमान स्टेशन रु आम ओह्लाइकी स्टेशन बाहर को जिबा। एठाकू आसीथिबा अधिकांश यात्री ओडिशा एवं आंध्र प्रदेश रु आसीचंती। आपण माने देखुचंती ये होची स्टेशन रो बाहर दृश्य। एठू आपण को बस टैक्सी समस्त सुविधा मिल जिवो।
तिरुपतिर स्टेशन पाखरे बहुत होटेल मान रही। स्टेशन गोटाए किलोमीटर दूर रे आमे यही होटेल बुक करथिलु। बर्तमान आमे होटेल भितर को चेक इन करूछु। होटेल आमे मेक माई ट्रिप थ्रो रे बुक करथिलु। बर्तमान होटेल भितर आमे प्रवेश करूछु। होटेल रो कॉस्ट रहउची पर डे 1000 टंका। एठारे समस्त प्रकार सुविधा रही। फूडिंग की छाड़ी आमे खाली रूम कॉस्ट 1000 टंका देइथिलु। आमे एबे ब्रेकफास्ट करूछु साउथ इंडियन फूड डोसा जहार कॉस्ट थिला 60 टंका। डोसा सहित नड़िया चटनी एवं सांबर। खाई सारिया परे किछि समय रेस्ट करी आमे चलिलु मार्केट। ये होची गांधी मार्केट, तिरुपति स्टेशन पाखरे थिवा गांधी मार्केट। एठारो आमे शॉपिंग करिबा कोन दर्शन करिया पई हमकु धोती एवं धळा शर्ट शॉपिंग करिया को आमे आसिलु। ता पर दिन सकाळ सकाळू आमे बाहरी गलु भगवान तिरुपति बालाजी को दर्शन करिया पई। एठारू 1 किलोमीटर दूर रे तिरुपति बस स्टैंड अवस्थित। आमे एठू आंध्र प्रदेश रो गवर्नमेंट बस जोटा कि एसी रहउची नॉन एसी रहउची। बर्तमान आमे एसी बस रे जाउछु। एसी बस रो कॉस्ट रहिची 110 टंका एवं नॉन एसी बस रो कॉस्ट रहिची 90 टंका। बस स्टैंड रु 4 किलोमीटर आगु को गला परे सप्तगिरी चेकिंग पॉइंट पड़िबो। एही सप्तगिरी चेकिंग पॉइंट रे आपणकर लगेज सबू स्कान करा जिवो, सिक्योरिटी जांच करा जिवो। आपण पाखरे जदि कोनोसी पानी बोतल गुटका इत्यादि रहिछि ता मध्ये आपणको ठारू नै जिवे। यहाँ परे आपण पुणी थरे बस रे बसिवे। आपण जदि चाली चाली बालाजी ठाकुर को दर्शन करने को चाहूँगी ताहले आलिपरी ठारे थिबा एही पहाच रास्ता देई आपण जाई परिबे। एठारे 3550 स्टेप रही जहाँकि 9 किलोमीटर आपन को 4 ରୁ 5 घंटा समय लागिवो। आमे एबे सप्तगिरी पहाड़ रो अंका बंका रास्ता दे गति करिबा। घाटी रास्ता ऊपर को गाड़ी आमर गति करुछि। वर्तमान यार दृश्य आपन को बहुत सुंदर लागिवो। बंका टंका रास्ता एवं घाटी रास्ता देई 22 किलोमीटर गला परे आमे तिरुपति बालाजी को दर्शन करिबा। देखंतु केते सुंदर दृश्य, टिके आपन को डर लागिवो। प्राकृतिक परिवेश रे भरपूर यही पहाड़ जंगल रास्ता देई आमे गति करूछु। यही रास्तार पाखे पाखे जंगल रही। जंगल रे वन्य जंतु अछंती, सेथिपई आपण बस रु ओल्हेई परिबे नाही। वर्तमान किछि दूर गति कला परे आमे आसी तिरुमाला पहाड़र शेष भाग रे पहुंची जाइछु। यह होउची एठिकार टोल गेट एवं एठू आपनकर गाड़ी सब डिवीजन हेई जिवो। बस गोटे आड़े जीवो, कार गोटे आड़े जीवो पार्किंग एरिया को। वर्तमान आमे बस स्टैंड रे आसी पहुंची जाइछु। आपण देखुचंती तिरुमाला बस स्टैंड रो ये होउची दृश्य। एठू मंदिर आउ 2 ରୁ 3 किलोमीटर दूर। सेठी जिबा पई आपण को एठारू फ्री बस सेवा मिली पारिबो। एही बस रे जाई आपण सर्वसाधारण दर्शन करिबा पई लाइन रे छिड़ा हे परिबे। एवं यहाँ परे आपण वीआईपी एंट्री करिया पई जदि आपण पाखे टिकेट थिबो आपण एठी एटीसी सर्कल रे वीआईपी एंट्री दर्शन पई लाइन रे छिड़ा हेबे। जदि आपण को लंडा हबार थाए ताहले एठारू डाहाण पट को जाइकी आपण चूल समर्पण करि परिबे। यार नाम होची कल्याण काटा। वर्तमान एही पिलाटी को आमे लंडा करिया पई नेउछु। वर्तमान एठिकार नियम अनुसार लाइन रे जीवा को पड़िबो। लाइन रे जाइकी टोकन ग्रहण करिया को पड़िबो। आमे वर्तमान लाइन रे जाउछु। लाइन टिके फांका अछि। आमे एठी फ्री टिकेट करिकी एठी 2टी हॉल अछि, 3 नंबर हॉल एवं 4 नंबर हॉल। सेही हॉल रे आपण टोकन देखाई कि लंडा हेई परिबे। एठारे समस्त पुरुष एवं महिला माने लंडा हेबा पई की सुविधा रही। आपण माने सैनिटाइज पानी रे मुंड धोईकी लंडा हेबे एवं लंडा हेला परे चंदन लगाइबे
ଏହା ପରେ ଆମେ ବାହାରି ଆସିଥିଲୁ ପାରମ୍ପରିକ କପଡ଼ା ପିନ୍ଧିକି ଧୋତି ଏବଂ ଧଳା ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧିକି ଆମେ ଆସିଗଲୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ। ଏବେ ଆମେ ଏଟିସି ସର୍କଲ ପାଖକୁ ଯାଉଛୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଟିକେଟ୍ ଦେଖାଇ VIP ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବୁ। ଆମ ରିପୋର୍ଟିଂ ଟାଇମ୍ ଥିଲା ଦିନ 2ଟା ବେଳେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିକେଟ୍ ଯାଞ୍ଚ କରାଇ ଆମେ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରୁଛୁ। ପାହାଚ ଚଢ଼ି ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା। ଧାଡ଼ିଟି ପାଖାପାଖି 1 କିଲୋମିଟର ହେବ, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ରହି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେହେତୁ ଆଗ ଲାଇନ୍ ଜାମ୍ ରହିଥିବ, ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଧାଡ଼ିରେ କିଛି ବାଟ ଗଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ସ୍କାନିଂ କରାଯିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ସମସ୍ତ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଜିନିଷ ନେଇଯିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ VIP ଏଣ୍ଟ୍ରିର ଲାଷ୍ଟ ସୀମାରେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଗଲୁଣି। ଏଠାରେ ସ୍ଥାନେ 2-3ଟି କମ୍ପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ରହିଛି। ଏହି କମ୍ପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନ୍ନପ୍ରସାଦ ଦିଆଯିବ, ଯେଉଁଟାକି ପ୍ରସାଦ ଭଗବାନଙ୍କର। ଫାଇନାଲି 3 ଘଣ୍ଟାର ଅପେକ୍ଷା ପରେ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲୁ ଏବଂ ଦର୍ଶନ ପରେ ସେଠାରୁ ଲେଫ୍ଟ ଟର୍ନ ନେଇକି ଆମେ ଚାଲିଲୁ ଲଡ଼ୁ କାଉଣ୍ଟରକୁ। ଆମର ଗୋଟାଏ ବୁକିଂରେ 2ଟି ଲଡ଼ୁ ମିଳିବ ଏବଂ ଆପଣ ଆଡ଼ିସନାଲ୍ 3ଟି ଲଡ଼ୁ ନେଇପାରିବେ। ଏଠାରେ ଗୋଟାଏ ଲଡ଼ୁର ମୂଲ୍ୟ ରହିଛି 50 ଟଙ୍କା। ଲଡ଼ୁ ଆଣିସାରିବା ପରେ ଆମେ ମନ୍ଦିରର ସମ୍ମୁଖ ଭାଗକୁ ଆସିଯାଇଛୁ। ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱକୁ ଦେଖନ୍ତୁ କିପରି ଭାବେ ସିଲ୍ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ସର୍ବସାଧାରଣ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ସେପଟେ ଲାଇନ ଲାଗିଛନ୍ତି ଲୋକମାନେ। ମନ୍ଦିରର ଭିତରକୁ କ୍ୟାମେରା ଆଲାଉ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଯାହା ଭିଡ଼ିଓ କରିବୁ ବାହାରୁ କରିବୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ମନ୍ଦିରର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱର ଭିଜୁଆଲ ଦେଖେଇବୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ସଂଖ୍ୟକ ଲୋକ ଭାରତର ବିଭିନ୍ନ କୋଣ ଅନୁକୋଣରୁ ବହୁତ ସଂଖ୍ୟକ ଲୋକମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ଏଠାକୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ। ଭଗବାନଙ୍କ ସେବାରେ ଏଠି 2ଟି ହାତୀ ପ୍ରତିଦିନ ନିୟୋଜିତ ହୁଅନ୍ତି। ଏଠାରେ ଭଗବାନଙ୍କର ଅବିକଳ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି ହୋଇଛି। ଆମେ ଏହାର ସମ୍ମୁଖରେ ଫଟୋ ଉଠାଇବା ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓ କରିବା। ଏଇଠାରେ ଭଗବାନ ବାଲାଜୀଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହୁଏ ଏବଂ ଟିଭିରେ ଲାଇଭ୍ ଟେଲିକାଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ଏଠାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ସର୍ବସାଧାରଣ ଦର୍ଶନ କରୁଥିବା ଭକ୍ତମାନେ ଲାଇନରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇକି ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରତିଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଭଗବାନ ଭେଙ୍କଟେଶ୍ୱର ବାଲାଜୀ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେବା ପାଇଁ ମନ୍ଦିରର ବାହାରକୁ ଆସିଥାନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯିବା ଅନ୍ନପ୍ରସାଦ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସକୁ, ସେଠି ଆମେ ଭୋଜନ କରିବା। ଏଠାରେ ଆପଣ LED ସ୍କ୍ରିନରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଭୋଜନ କରିବାର ସମୟ ସୀମା। ସେହି ସମୟ ଭିତରେ ଆପଣମାନେ ଭୋଜନ କରିପାରିବେ। ଏଠାରେ ଭୋଜନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଫ୍ରି ରହିଛି। ଅନ୍ନପ୍ରସାଦ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ଭିତରେ ଏହା ହେଉଛି ଭ୍ୟୁ ପଏଣ୍ଟ। ଏଠାରେ ଆପଣ ସପ୍ତଗିରି ପାହାଡ଼ରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଦେବାଦେବୀଙ୍କର ମନ୍ଦିର କେଉଁଠି ସବୁ ରହିଛି ସେ ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ଏଇଠାରେ ଆପଣମାନେ ଫଟୋ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓ ସୁଟିଂ ବି କରିପାରିବେ। ଏଠାରେ ଟ୍ରଷ୍ଟ ତରଫରୁ ଭୋଜନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରତିଦିନ ଦିନ ତମାମ ସୁରୁଖୁରୁରେ ପରିଚାଳନା ହେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠାରେ କଦଳୀ ପତ୍ରରେ ଖାଦ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରାଯାଉଛି। ଏଠିକାର ପାରମ୍ପରିକ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସାଦ ରୂପରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ଏହା ବହୁତ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଲାଗୁଛି। ଏଠାରେ ପ୍ରତି ଥରରେ 4000 ଲୋକ ପ୍ରସାଦ ସେବନ କରିଥାନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ମନ୍ଦିରର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱ ପରିଦର୍ଶନ କରିବା। ଆପଣମାନେ ଏଠାରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମନ୍ଦିରର ଇଏ ହେଉଛି ପୁଷ୍କରିଣୀ। ଏଠାରେ ସମସ୍ତେ ଚୁଟି କାଟିବା ପରେ ଗାଧେଇଥାନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହାର ରିପେୟାରିଂ କାମ ଚାଲୁଅଛି। ଏହାପରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତିରୁପତି ମନ୍ଦିରର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱର ଦୃଶ୍ୟ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ତିରୁପତିର ମ୍ୟୁଜିୟମକୁ ଯିବା। ଏ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମ୍ୟୁଜିୟମର ସମ୍ମୁଖ ଭାଗର ଦୃଶ୍ୟ। ଏଠାରେ ମନ୍ଦିର ବିଷୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ଯାଏ କ'ଣ ସବୁ ରହିଛି, ଭଗବାନଙ୍କର କୃପା ମହିମା ଏଠାରେ ସବୁ ଦର୍ଶାଯାଇଛି। ଭଗବାନ ବାଲାଜୀ ଠାକୁର ଏଠାକୁ କେମିତି ଆସିଥିଲେ ସେ ବିଷୟରେ ଆପଣ ତଥ୍ୟ ପାଇପାରିବେ। ଯେହେତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠାକାର ରିପେୟାରିଂ କାମ ଚାଲିଛି, ଏହା ବନ୍ଦ ରହିଛି।
ଏହାପରେ ଆମେ ପରିଦର୍ଶନ କରିଥିଲୁ ଏଠାକାର ମାର୍କେଟ ଏରିଆ। ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏ ହେଉଛି ମନ୍ଦିରର ପାଖାପାଖିରେ ଥିବା ମାର୍କେଟ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଥମ ଦିନର ବୁଲାବୁଲି ସରି ଆସିଲାଣି। ଆମ ପାଖରେ ଆଉ ସମୟ ନାହିଁ ବାକି ପରିଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ପରିଦର୍ଶନ କରିବା ଆହୁରି 6ଟି ଜାଗା। ଗୋଟାରେ ରହୁଛି ମନ୍ଦିରର ଅପର ଭ୍ୟୁ ପଏଣ୍ଟ ଏବଂ ଏହାପରେ ରହୁଛି ଲୋୟର ଭ୍ୟୁ ପଏଣ୍ଟ। ଟୋଟାଲ ଅପର ଭ୍ୟୁ ପଏଣ୍ଟରେ 6ଟି ସ୍ଥାନ ରହିଛି ଏବଂ ଲୋୟର ଭ୍ୟୁ ପଏଣ୍ଟରେ 5ଟି ସ୍ଥାନ ରହିଛି। ଆସନ୍ତା ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ବିଦାୟ ନେଉଛୁ। ନମସ୍କାର। ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ।